तो हेलो गाइस, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका जो एक्सरसाइज 3.1 थी, 3.1 करा दी, 3.2 चल रही थी, जिसमें मैं आपको 3 क्वेश्चन करा चुका था। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये लिखा हुआ है। तो चौथा क्वेश्चन कौन सा है? देखो, ए मैट्रिक्स अगर कोई दे रखा है, ए मैट्रिक्स दे रखा है 3x3 का है, बी मैट्रिक्स भी आपका 3x3 का है और सी मैट्रिक्स भी आपका 3x3 ऑर्डर का है। तो हमको यहाँ फाइंड करना है ए प्लस बी माइनस सी बराबर ए प्लस सी माइनस ए प्लस बी होगा। यहाँ पे ए प्लस बी है माइनस सी। ठीक है, तो मैं दोनों साइड को बराबर लेके चलूंगा और दोनों को बराबर प्रूफ करूंगा। ठीक है, तो चलो ए का मैं मैट्रिक्स लिख लेता हूँ। अगर यहाँ से चलता हूँ मैं ए का मैट्रिक्स लिखता हूँ मैं, तो ये है 1 5 1 2 0 1 माइनस 3 2 1। ठीक है, प्लस कोष्टक लगा ले रहा हूँ और यहाँ पे ए वाला भी कोष्टक है। ठीक है, तो पहले बी का लिख ले रहा हूँ, इसको छोड़ो, आप सीधा सीधा करो। प्लस बी का लिखो तो बी है 3 4 2 माइनस 1 2 0 2 5 3 माइनस सी कितना दे रखा है आपको? सी दे रखा है आपको 4 0 1 1 3 माइनस 2 2 2 3। ठीक है, ऐसे ही आप इधर लिख लोगे। जब ये इस वाले मैट्रिक्स, इन वाले मैट्रिक्स को लिखोगे बराबर करके, तो बराबर ए वाले मैट्रिक्स लिखोगे तो 1 5 0 2 0 माइनस 1 माइनस 3 2 1। ठीक है, और क्या है, प्लस करके आप बी मैट्रिक्स लिखोगे तो बी बराबर कितना दे रखा है आपको? 3 4 2 माइनस 1 2 0 2 5 3। ठीक है, और माइनस सी मैट्रिक्स आपको दे रखा है 4 0 1 1 3 माइनस 2 2 2 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, जब हम सॉल्व करते हैं तो पहले माइनस वाले को सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर इंक्लूड करते हैं यानी जोड़ते हैं। ठीक है, तो मैं ए को ऐसे ही लिखा रहने दूंगा 1 5 0 2 0 1 3 2 1 माइनस का। ठीक है, प्लस अब इसको मैं सॉल्व कर लूंगा। पहले जब मैंने आपको कल बताया था कि योग और अंतर मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करूंगा। देखो, -3 और -4, ये वाला -4 का उधर अंदर में अगर माइनस का गुणा करोगे तो ये सभी एलिमेंट माइनस के हो जाएंगे। तो -4, माइनस के 4 में से प्लस का 3 जाएगा यानी माइनस का 1 बचेगा। इधर ये माइनस का 1 है और ये माइनस का 1 है यानी माइनस का 2 हो जाएगा। ये देखो, माइनस का 1 है और ये भी माइनस का 1 है इस माइनस की वजह से। ठीक है, माइनस का 2 और माइनस का 2, माइनस माइनस का 2 ये वाला और प्लस का 2 ये वाला यानी 0 बचेगा। नीचे आता हूँ मैं। जब नीचे आऊंगा तो ये कितना है? 4 है और माइनस का 1 यानी तो 4 ही रहेगा। ठीक है, 2 और माइनस का 3 यानी माइनस का 1 बचेगा। 5 और माइनस का 2 यानी 3 बचेगा। 2 और माइनस का 1 यानी 1 बचेगा। यहाँ पे 0 और ये माइनस यानी प्लस का 2 हो जाएगा। देखो, ये वाली माइनस और ये वाली माइनस, जैसे यहाँ लिखा है ना माइनस माइनस प्लस हो जाता है, वैसे ये माइनस और ये वाली माइनस आपको +2 देगी, क्योंकि यहाँ तो 0 है तो 0 + 2। ठीक है, 3 और -3 यानी 0 बचा। ठीक है, एक मेरे पास इक्वेशन आ गई इधर की। ठीक है, बराबर बराबर वाला चिन्ह था ना। अब क्या करना है कि पहले मुझे कोष्टक के अंदर वाली चीजों को मैं सॉल्व करता हूँ। यानी कोष्टक, देखो, बी और सी को पहले सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे, तभी तो एक वैल्यू आएगी। और इधर ए प्लस बी को सॉल्व करना पड़ेगा, तब सी से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो बराबर ए प्लस बी यानी इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो देखो प्लस है यानी 1 और प्लस का 3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 है और ये माइनस का 1 है तो यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, और ये माइनस का 3 है और इधर प्लस का 2 है तो माइनस का 1 बचेगा। ठीक, ये 5 है और ये 4 है यानी 9 हो जाएगा। 4 5 9 हो जाएगा। ठीक है, इधर 0 है और इधर 2 है तो यानी 2 हो जाएगा। 0 + 2 2 रहेगा और 2 + 5 यानी 7 हो जाएगा। ठीक है, नीचे आते हैं तो 1 और +2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। -1 और 0 यानी -1 ही मिलेगा। 1 और 3 यानी 4 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, इधर 4 हो गया। और क्या है यहाँ पे? अब यहाँ माइनस लगा हुआ है ये वाला। ठीक है, तो सी को मैं फिर ऐसे ही लिख ले रहा हूँ 4 0 1 1 3 -2 2 2 3। ठीक है, अब देखो,
इसको मैं जोड़ता हूँ तो इधर मुझे क्या मिलने वाला है, देखो ये इधर जोड़ना है और इधर माइनस करना है। तो देखो 1 + 1 कितना बचा है यहाँ पे 1 और ये -1 यानी 0 बचेगा। इधर 1 और -1 0 बचेगा। 2 और -2 इधर भी 0 बचेगा। माइनस का 3 और प्लस का 0 यानी माइनस का 3 बचेगा। ठीक है, माइनस का 3 है। ठीक है, 5 और 4 यानी 9 हो जाएगा। यहाँ पे 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्योंकि प्लस लगा है। और ये देखो 0 और -1 यानी -1 मिलेगा यहाँ पे। और 2 और प्लस का 3 यानी 5 मिलेगा इधर मुझे। ठीक है, और 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और 1 और प्लस का 2 यानी 3 हो जाएगा। 1 + 0 यानी 1 मिलेगा। ठीक है, बराबर। इधर देखो, इधर माइनस करना है क्योंकि माइनस का चिन्ह लगा है। तो 4 में से -4 गया यानी 0 बचेगा। ठीक है, 1 और -1 यहाँ भी 0 बचेगा। ठीक है, -1 और इस माइनस की वजह से ये हो जाएगा -2 यानी -1 और -2 यानी -3 मिलेगा आपको। ठीक है, नीचे देखो 9 - 0 यानी 9 ही मिलेगा आपको। 2 और -3 यानी -1 मिलेगा। यहाँ से 2 प्लस का है, -3 का माइनस का है। ये 7 है प्लस का और -2 यानी यहाँ से आपको 5 मिलने वाला है। 7 में से -2 जाएगा यानी 7 में से 2 चले जाएंगे तो 5 मिलेगा। और 3 और -1 यानी 2 मिलेगा इधर। ठीक है, माइनस का 1 और प्लस का 2 -1 और प्लस का 2। इसमें कुछ मिस्टेक हुई है क्या 0 ये यहाँ प्लस का रहेगा, ये सही तो है, कुछ लिखने में मिस्टेक हुई है क्या। इधर देखो माइनस का 1 यानी माइनस का ही 1 मिलेगा मुझे। इसका 2 पहले से सही तो है, इधर भी सही है। और ये 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 2 इधर मिलेगा, ये भी सही है। 1 और 1, 1 और 1 3 हो गया। ठीक है, और इधर माइनस का 1 और ये प्लस का 2 यानी यहाँ 1 बच रहा है। और देखो इधर क्या है कि ये 4 है और ये -3 है यानी यहाँ भी 1 बच रहा है आपको। ठीक है, कोई मिस्टेक हो रहा है थोड़ा, बाकी सब सही है। ठीक है, मिस्टेक कहाँ हो रहा है 14141 2 - 1 2 0 3 3 सही है। ये प्लस वाला कितना आ रहा है 4 4 9 3 1 2 3 7 सही तो है। फिर ये कैसे लिख दिया। ठीक, ये वाले में मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पे बन आएगा। ठीक है, यहाँ पे बन आएगा। तो देखो ये वाली इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई होगी क्योंकि इधर भी वही संख्या आ रही है और बराबर के उधर भी वही संख्या आ रही है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। 5वां क्वेश्चन दे रखा है, यदि ए मैट्रिक्स दे रखा है। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये आया हुआ क्वेश्चन है, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। चलो चलो 5वां क्वेश्चन देखो। तो क्वेश्चन अब कौन सा है आपका वाई। 5वां क्वेश्चन दे रखा है ये एक अभी ए दे रखा है आपको, ए मैट्रिक्स जो दे रखा है वो दिया है आपको
2/3, 2/3, 1/3 और 7/3, 1, 2/3, 2, 5/3 और 4/3, 2/3 ये दे रखा है। और आपको बी मैट्रिक्स भी दे रखा है, तो बी मैट्रिक्स क्या रहेगा? 2/5, 2/5, 1/5, 7/5, ठीक है। तो बी मैट्रिक्स दे रखा है ये वाला 3/5, 2/5, 6/5 और कितना देखा 1, 4/5 और 2/5, ठीक है। ये दे रखा है आपको बी मैट्रिक्स। तो इसमें हमको परिकलित करना है, यानी 3a माइनस 5b का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो मैंने कल आपको बताया था कि अदिश का गुणा करना या उससे कॉमन लेना, ठीक है। तो अदिश का या तो मैं गुणा करूंगा या कॉमन लूंगा। कॉमन लूंगा तो वो प्रत्येक अवयव में से कॉमन आता है, और जब मैं गुणा करूंगा तो वो प्रत्येक अवयव में गुणा होगा किसी अदिश का। तो देखो मैं यहाँ पे 3 लिख ले रहा हूँ और पूरा मैट्रिक्स लिख 2/3, 1.3713, 1, 2/3, 2, 5, 3, 4, 3, 2, 3 माइनस 5 है और बी मैट्रिक्स लिख ले रहा हूँ। तो बी मैट्रिक्स कितना है? 2/5, 3.5, 1, 1.5, 2/5, 4/5, 7/5, 4, 5, 6, 5 और 2, 5, ये मैंने मैट्रिक्स लिख लिया, ठीक है। तो इसमें देखो अब क्या है, आगे क्या है इसमें? आगे ये बोल रहे हैं कि ये बाहर है तो अंदर सब एलिमेंट्स में आपको गुणा होगा। तो यहाँ में देखो एक बताते रहूंगा आपको, बाकी आप सब कर सकते हो। मैं यहाँ पे 2 इसका अंदर करूंगा तो 2 × 3/3 हो जाएगा। तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी 2 बचेगा, ठीक है। 2 ही तो बचेगा। तो मैं यहाँ सीधा 2 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या लिख दे रहा हूँ सीधा, यानी 2, 3 कट गया, यहाँ से 3 से 3 हो जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ से 3 में 3 कैंसिल होगा, 7 बचेगा, ठीक है। यहाँ से 1/3 हो जाएगा, और ये कितना है, यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ से 2/3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 5 बचेगा आपके पास, 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 3 कैंसिल होगा, 4 बचेगा, और यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, ठीक। माइनस इधर 5 ऐसे ही 5 का होगा जैसे अभी 3 का किया था। तो यहाँ पे 2 × 5/5 रखूंगा तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा, और यहाँ से मुझे 7 मिलेगा, ठीक है। यहाँ में रखूंगा तो यहाँ देखो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, 2 मिलेगा, 6 मिलेगा, और यहाँ से 1/5 मिलेगा, यहाँ से मुझे 4 मिलेगा, और यहाँ से 2 मिलेगा, ठीक है। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। देखो यहाँ से मुझे ये मिल गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखो ये तो इस एलिमेंट का पूरे में 1 से गुणा हो जाएगा तो 5 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 5 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं चिन्ह लगाया, तो मैं यहाँ पे क्या है, 2 और माइनस का 2 यानी 0 बचेगा, 2 और माइनस का, सीधा सीधा कर रहा हूँ, 1 माइनस का 2 यानी माइनस का 2 बचेगा, यहाँ पे 5 और माइनस का 5 यानी 0 बचेगा, ठीक है, ये 0 बच गया, 1 और माइनस का 1 यानी 0 बच गया, 2 और माइनस का 2 यहाँ भी 0 बच गया, 4 और माइनस का 4 यानी 0 बचा, ठीक है, 7 और माइनस का 7 0 बचा, 6 और माइनस का 6 यानी यहाँ भी 0 बचा, और 2 माइनस का 2 यानी यहाँ भी का 0 बचा। तो आपके पास जो मैट्रिक्स निकल के आया वो क्या आया, जो आपके पास मैट्रिक्स निकल के आया, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे ये भी 5 हो जाएगा, तो 5 और -5 यानी 0 बचेगा, 3 और 3, यहाँ पे 3 होगा भाई, तो 3 प्लस का और माइनस का 3 यानी यहाँ भी 0 बचेगा। तो हमारे पास जो इस वाली की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आ गई, 0 0 0 0 0 0 0 0 0।
इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 होती है और इसको हम शून्य आव्यूह या शून्य का आव्यूह भी कहते हैं, यानी नल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब छठवां क्वेश्चन देखो। छठवां क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, अंदर वाले से मल्टीपल है कॉस, जो छठवां क्वेश्चन दे रखा है कॉस थीटा मैट्रिक्स कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन कॉस थीटा और साइन थीटा। कॉस थीटा और साइन थीटा का अंदर मल्टीपल करोगे, एक बार ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एक बार हो जाएगा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, जब इसको करोगे तो आपके पास इसकी जो वैल्यू आएगी निकल के, वो आएगी आपकी, जो वैल्यू निकल के आ रही है छठवें क्वेश्चन की, वो निकल के आएगी आपके पास 1 0 1 और 0, जिसे एक विकर्ण आव्यूह भी कहते हैं। ठीक है, जिसे हम विकर्ण आव्यूह भी कहते हैं। एक सातवां क्वेश्चन में आपको एक बता दे रहा हूँ, दूसरा आप खुद कर लेना। ठीक है, तो सातवां क्वेश्चन देखो क्या है। तो सातवां क्वेश्चन आपका दे रखा है, सातवें का फर्स्ट दे रखा है 7 का फर्स्ट, 7 का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है x प्लस वाई दे रखा है आपको, एक मैट्रिक्स दे रखा है x प्लस वाई 7 2 0 5 और x माइनस वाई में दे रखा है आपको 3 3 0 0। तो इसमें आपको क्या करना है कि x और y के मान आपको ज्ञात करने हैं, x और y के मान आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो x प्लस वाई के मान हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखो, x प्लस वाई का मान फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। देखो, ये x प्लस x माइनस वाई को मैं यहाँ ले आऊंगा और इस मैट्रिक्स को मैं उधर ले जाऊंगा। तो देखो, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 7 2 0 5 और प्लस का चिन्ह लगा के 3 0 0 3। ठीक है, अब देखो y से y कैंसिल हो गया, 2x हो गया यहाँ पे। जब 2x हो गया तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस का यानी यहाँ 10 हो जाएगा, 0 और देखो 2 हो जाएगा और 8, यही हो जाएगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा सिंपली। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू जब फाइंड करूंगा तो ये 1.2 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 10 2 0 8। अब यहाँ से मैं प्रत्येक में से 2 कॉमन ले लूंगा, 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ रहा हूँ मैं, x बराबर 2 कॉमन लेके यहाँ रखूंगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 5 आधा रह गया, 2 कॉमन लूंगा तो 5 2 10 आधा रह गया। ठीक है, यहाँ पे 1 रह गया, 5 0 है और यहाँ 4 रह गया। तो x का मान मेरे पास कितना आ गया, पर x का मान जो आया मेरे पास वो आ गया 5 1 0 4। ठीक है, अब जो x का मान आया है उसको मैं चाहे इसमें रखता हूँ चाहे इसमें रखता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसमें रख दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब x का मान मेरे पास आया, x का मान x प्लस वाई में रखने पर, तो यहाँ पे x का मान रखूंगा तो x का मान कितना है, 5 1 0 4, एक मैट्रिक्स निकल के आ गया, प्लस वाई बराबर इसका कितना है, 7 2 0 5, ये तो पहले ही दे रखा है बराबर। देखो, तो y बराबर निकालूंगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे पास, 7 2 0 5 पहले से है और ये इधर को जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 5 1 0 4। ठीक है, अब देखो तो y बराबर कितना है, 5 में से माइनस का 2 माइनस 7 में से माइनस का 5 जाएगा यानी 2 बचेगा। ठीक है, और 2 में से माइनस का 1 जाएगा यानी 1 बचेगा, 0 में से 0 गया 0 बचा और 5 में से माइनस का 4 यानी 1 बचा। तो देखो x का मान मेरे पास क्या आया था, x का मान तो ये आ गया, x का मान ये वाला आ गया और y का मान मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया। तो y का मान और x का मान मेरे पास दोनों फाइन हो गए। ऐसे ही आप इसका दूसरा है, 7 का दूसरा है, उसे भी कर सकते हो। ठीक है, देखो 8वां क्या दे रखा है, 8वां भी सिंपल ही है, ऐसे ही x तो y के मान ज्ञात करने हैं। x y बराबर दे रखा है एक मैट्रिक्स 3 2 और 2 4 तथा 2x प्लस वाई दे रखा है, तो यहाँ पे y का मान रख देना, उधर माइनस हो जाएगा जाके, तो 2x बराबर 1 माइनस 3 0 3 और माइनस करके ये जो मैट्रिक्स y वाला दे रखा है वो आ जाएगा। ठीक है,
चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे। यहाँ भी वही सिंपल है, x प्लस वाई के मान ज्ञात करने हैं। क्या मैं करा दूं 9वां, फिर 10वां भी ऐसे, चलो 9वां करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो 9वां क्वेश्चन में करा दे रहा हूँ आपको। नौवां क्वेश्चन में आपको करा दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको करा दे रहा हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको करा दे रहा हूँ। तो चलो 9 क्वेश्चन देख लो। 9वां क्वेश्चन है आपका, x तथा y के मान ज्ञात करने हैं यदि, ये भी मैं आपको जब मैंने फॉर्मूले कराए थे तो मैं आपको बहुत बढ़िया से इसको समझाता था, ठीक है। एक मैट्रिक्स दे रखे हैं 1 0 3 x, ठीक है, प्लस y 0 1 2 बराबर 5 1 6 8, ठीक है। ये दे रखा है हमको, और यहाँ से हमको x और y के मान हमको ज्ञात करने हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी बाहर एलिमेंट हम निकालते हैं वो प्रत्येक अवयव में से निकालते हैं, और अगर किसी का मैट्रिक्स में गुणा करते हैं किसी अदिश का तो उसका भी सभी अवयव में करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, जब मैं 2 का करूंगा तो 2 हो जाएगा, 2 एकम 2, 3 दूनी 6 हो जाएगा, इधर 0 रहेगा और इधर 2x हो जाएगा, प्लस आपको दे रखा है y 0 1 2, और ये दे रखा है आपको 5 6 5 1 6 और 8, ठीक है। अब देखो इधर क्या है, इधर योग हो रहा है, दोनों अवयवों का योग हो रहा है। तो मैं योग करूंगा, देखो 6 2 प्लस y 6 प्लस 0 0 प्लस 1 और 2x प्लस 2। इधर क्या दे रखा है 5 1 6 8 दे रखा है। देखो संगत अवयव से इसको भी जब इधर लाऊंगा तो देखो ये कितना हो गया 2y 6 1 और 2x प्लस 2, ठीक है। ये हो गया। संगत अवयवों की मैं जब इसमें तुलना करूंगा, तो इसको छोड़ो, संगत अवयवों की तुलना करो तो 2x 2 प्लस y बराबर 5 आ गया, ठीक है। संगत इसकी इससे अवयव तुलना कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इधर देखो कितना आ गया y बराबर 5 माइनस 2, तो y बराबर कितना आया 3 आया आपका, y बराबर कितना आया 3 आ गया, ठीक है। y बराबर 3 आ गया, और यहाँ पे 2x प्लस 2 बराबर 1 हो गया। 2x बराबर निकालूंगा तो ये माइनस का जाएगा यानी 1 आएगा, तो x बराबर आपका x बराबर कितना हो जाएगा आपका देखो x बराबर जो निकलेगा आपका वो आपका 2x प्लस 2, ठीक है। तो x प्लस यहाँ से बना है नहीं 8 है, 2x प्लस तो 8 है, ठीक है। तो x बराबर कितना 2x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से ये पलट जाएगा यानी 6 हो जाएगा, और ये 3 बार कट गया, तो x बराबर कितना आ गया आपका 3 आ गया। तो देखो अब मैं अगर यहाँ पे सेटिस्फाई करना चाहूँ कि ये वैल्यू मेरी सही आई है या गलत, तो कैसे कर सकते हो, y का मान जब 3 आया जब मैं इसमें रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा y 3 यानी 5 हो जाएगा, 5 और 5 बराबर हो जाएगा, सही है, एक पहले से है और 6 यहाँ पे है, और x का मान मैं 3 रखूंगा तो 3 दूनी 6 और 2 8 यानी इधर भी 8 है, तो ये दोनों इक्वेशन मेरी बराबर आ जाएंगी। तो x का मान मेरे पास कितना आया 3 और y का मान भी कितना आया आपका 3, ठीक है। तो ऐसे ही अगला पॉइंट है जो 10वां क्वेश्चन है उसको भी आप कर सकते हो, 2 का अंदर मल्टीपल कर देना, इधर 3 का कर देना, फिर इधर का भी 3 कर देना, ठीक है। वैसे ही आप संगत अवयवों की तुलना करके ये निकाल सकते हो। ऐसे ही 11वां क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ऐसे ही 12 क्वेश्चन रहेगा आपका। 13वां क्वेश्चन fx दे रखा है, ये भी सिंपल ही है, ठीक है, तो ज़्यादातर नहीं है। एक और क्वेश्चन मैं इसमें से करा दे रहा हूँ आपका, क्वेश्चन नंबर 15 करा दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन है सभी है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, दिक्कत आती है तो आप कभी भी विजिट कर सकते हैं हमारे चैनल पे।
कमेंट कीजिए, वही क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो 15वां क्वेश्चन देखिए आप। 15वां क्वेश्चन देखिए, यदि ए आप व्यू दे रखा है आपको, ये आप व्यू दे रखा है 2 2 1 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, और हमको वैल्यू जो ज्ञात करनी है वो ए स्क्वायर -5a प्लस 6i की हमको वैल्यू ज्ञात करनी है। तो पहले मैं ए स्क्वायर निकाल रहा हूँ। ए स्क्वायर जब मैं निकालूंगा तो देखो क्या मैट्रिक्स मेरे पास निकल के आएगा। ए स्क्वायर निकाल लूंगा और 5 की जगह ए रख दूंगा और 6 गिफ है, ठीक है। तो देखो ए स्क्वायर मैंने आपको कल इससे पहले आपको वीडियो में बताया है कि ए स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, ए इंटू ए दोनों का मल्टीपल करके, यानी ए स्क्वायर को मैं ए इंटू ए लिख सकता हूँ, ठीक है। 2a बराबर 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। फिर से वही मैट्रिक्स लिखना है 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। कल मैंने आपको बताया था 3 मैट्रिक्स का आप जब दोनों में मल्टीपल करोगे तो रो को कॉलम और कॉलम को रो बना लेना, ठीक है। तो मैं वही काम करता हूँ, ये रो दे रखी है, इसको मैं कॉलम बना ले रहा हूँ। तो 2 0 1, फिर इसको बनाऊंगा तो 2 1 2 1 3, और देखो 1 -1 0, ठीक है। एक सेकंड रुकना, थोड़ा दिक्कत है। चलो चलो तो करते हैं, थोड़ा लाइट चला गया था, ठीक है। अभी मैंने इन्वर्टर ऑन कर लिया। चलो तो देखते हैं। अब इस मैट्रिक्स को आप पूरा लिख लो। तो 2 1 0 1 -1 1 3 0। अब इसका मल्टीपल करते जाओ यहाँ से, अब इसका मल्टीपल करते जाओ, ठीक है। तो देखो पहले कॉलम का पहले कॉलम में करूंगा तो 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, ठीक है। पहले कॉलम का पहले कॉलम में, लेकिन मैं यहाँ रो में ही क्यों लिखूंगा, क्या है, क्योंकि ये पहली रो थी और मैंने इसको कॉलम बनाया था जिससे मेरा मल्टीपल आसान हो जाए, ठीक है। हम कैसे करते थे, अगर हम ऊपर वाले से करेंगे तो पहले ऐसे का ऐसे करेंगे, ठीक है, यानी रो का कॉलम में करेंगे, फिर रो का कॉलम में करेंगे। तो मैंने कॉलम बना लिया, इसको कॉलम बनाने से थोड़ा आसान हो जाता है कि इसको उठा के इसमें करना है, पहले उसमें करना है, फिर उसमें करना है। इसमें आप भूल जाओगे कि 2 का 2 से करना है, 0 का फिर 0 से कर दोगे कभी कभी, लेकिन 0 का होता 2 से है, ठीक है। अब देखो इस कॉलम का मैं दूसरे कॉलम से करूंगा, पहले कॉलम का पहले का दूसरे कॉलम से, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 2 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस का 1, ठीक है। ये हो गया पहले आपके स्तंभ का दूसरे स्तंभ से। अब तीसरे से करना है पहले स्तंभ का। तो देखो 2 और -1, 2 इंटू 1 2 इंटू 1 0 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 3 प्लस, फिर से प्लस लगेगा तो 1 इंटू 0 1 इंटू 0, ठीक है। ऐसे ही अब दूसरे कॉलम का पहले कॉलम से करूंगा तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा प्लस 0 इंटू 2 0 इंटू 2, ठीक है। नहीं दूसरे से करना है, थोड़ा मिस्टेक हो गया। 2 इंटू 2, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 1 इंटू 2, इसका इससे करना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या है प्लस 3 इंटू 1 3
3 का इससे, यानी दूसरे कॉलम का पहले कॉलम से कर रहा हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस, यानी अब मैं दूसरे कॉलम का दूसरे से करूँगा, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -1 दूसरे से हो गया। अब मैं तीसरे कॉलम से करूँगा, तो पहले दूसरे कॉलम का तीसरे कॉलम से, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 0 3 इंटू 0। ठीक है, अब मैं तीसरे कॉलम का पहले कॉलम से करूँगा, तीसरे कॉलम का पहले, यही तो रो थी है R3 का, ये रो थी और मैंने इसको कॉलम बनाया, तो मैं तीसरी रो में तो इसको रखूँगा। पहली रो आपकी कंप्लीट होगी, 3 एलिमेंट हो गए, दूसरी रो भी कंप्लीट हो गई और ये तीसरी रो है। ठीक है, तो तीसरी रो का जब करूँगा तो इस वाले का पहले 1 में करूँगा, 2 में करूँगा, 3 में करूँगा। तो पहले इसका करूँगा तो 1 इंटू 2 हो जाएगा, 1 इंटू 2 हो जाएगा, 1 इंटू 2। फिर क्या है, प्लस माइनस का 1 है ये वाला, और ये प्लस का प्लस 0 इंटू 1। फिर देखो तीसरे कॉलम का दूसरे कॉलम में करूँगा तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 0 प्लस माइनस का 1 इंटू 1, माइनस का 1 इंटू 1। ठीक है, अब क्या है, इंटू 1 इंटू आपका 0 इंटू माइनस का 1, 0 इंटू, देखो 0 हो गया। ठीक है, माइनस का 1 और माइनस का 1 यह हो गया, और 0 इंटू माइनस का 1 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, तीसरे कॉलम का मुझे तीसरे कॉलम से करना है, तो 1 इंटू 1 1 इंटू 1 प्लस माइनस का 1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 0। तो ये जो मैट्रिक्स मेरे पास निकला, मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये इस मैट्रिक्स को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि आगे नीचे और भी चीज़ें करनी है। तो इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 यानी 5 हो जाएगा। ये देखो 1 और 2 दूनी 4, 2, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये माइनस का 1 हो जाएगा। देखो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये माइनस का 1 हो जाएगा। इधर देखो 2 एकन 2, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, यानी 2 बचेगा। ठीक है, इसमें देखो 2 दूनी 4 और 2 एकन 2, 4 और 2 6 हो गया, और 3 एकन 3, 6 और 3 9 हो गया, यहाँ 9 निकल के आ गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, और माइनस का 3, यानी ये दो 1 एकन 1 1 हो गया, प्लस 2 एकन 2 3 एकन 3 यानी माइनस का 3, तो ये प्लस का 1 और माइनस का 3 यानी माइनस का 2 आ गया यहाँ पे। ठीक है, इधर 2 एकन 2 3 एकन 3 3 2 5 हो गया। ठीक है, इधर कितना आया, 2 एकन 2 और माइनस का 2 यानी यहाँ पे, और ये 0 हो गया, तो प्लस का 2 और माइनस का 2 यानी 0 आ गया यहाँ पे मेरे पास। ठीक है, 0 ये हो गया है, -1 ये हो जाएगा। ठीक है, तो -1 इधर आ गया, ये 2 1 एकन 1 और 3 एकन 3 यानी 1 और माइनस का 2 यानी यहाँ पे माइनस का 2 मेरे पास आ गया। तो ये मेरे पास ए स्क्वायर का निकल के आ गया। ठीक है, अब इसको रफ कर दे रहा हूँ, बाकी इसकी वैल्यू आई है ना, अभी 5a की और निकालनी है। ठीक है, ये करते हैं, अब मैं इसको सीधा सीधा लिख ले रहा हूँ। ठीक है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी है, ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 और -2। ठीक है, -5, ए की वैल्यू फिर से लिख ले रहा हूँ, तो 2 3 1 0 1 -1 1 3 0 और 6, और ये जो आई दे रखा है, उस आई को मैंने आपको बताया था तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह, तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह। तो वो क्या होता था कि एक जो हमारा वहां पे विकर्ण था, उसके सभी अवयव एक समान होते थे, यानी इकाई होते थे, 1 1 1। विकर्ण के अवयव क्या होते थे कि तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह में 1 1 होते थे और बाकी सभी एलिमेंट 0 होते थे। तो मैं विकर्ण का 1 बना ले रहा हूँ, 1 1। ठीक है, बाकी सभी अवयव आपके 0 होते थे। ठीक है, तो चलो अब देखो यहाँ पे ये मैट्रिक्स 5 9 0 -1 -2 -2 5 -2 -5
5 का मैं अंदर मल्टीपल कर देता हूँ तो ये कैसे हो, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, ये 0 है, ये कितना था 0 है और ये 5 हो जाएगा और ये माइनस का 5 हो जाएगा। फिर इधर देखो तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, 5 एकन 5 और ये 5 तिया 15 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। प्लस इसका मैं जब अंदर मल्टीपल करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 6 6 और 6, क्योंकि विकल्प पे ही तो 1 1 है, बाकी सभी जगह तो 0 है ना, विकल्प पे ही तो 1 1 है। अब इसको सॉल्व कर लो आप। जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो पहले माइनस वाले को सॉल्व कर ले रहा हूँ। इधर देखो तो कितना बचेगा, ये 5 और माइनस का 10 यानी 5 बचेगा मेरे पास, प्लस माइनस का, ये प्लस का 5 है और माइनस का 10 है तो माइनस का 10 माइनस का 5 बचेगा, माइनस का 1 और माइनस का 0 यानी माइनस का ही 1 बचेगा, ये 2 है और इधर माइनस का 3 है, माइनस का 5 है तो माइनस का 3 बचेगा, इधर 9 है और ये माइनस का 15 है तो माइनस का कितना बचेगा मेरे पास, माइनस का मेरे पास 6 बचेगा। ठीक है, इधर माइनस का 2 है और इधर माइनस का 5 है तो माइनस का 2 और माइनस का 5 है आपका माइनस का 7 हो गया। ठीक है, इधर 5 है और ये माइनस का 15 है, इधर प्लस का 5 है इधर माइनस का 15 है यानी माइनस का 10 बचेगा मेरे पास, माइनस का 10 बचेगा मेरे पास। ठीक है, माइनस का 10 बचेगा। ठीक है, ठीक है, चलो ये बच गया यहाँ तक। अब नीचे 0 और माइनस का 5 यानी माइनस का 5 बचा, माइनस का 1 और प्लस का 5, ये देखो माइनस ये वाली और माइनस ये वाली, आपके प्लस का 5 हो गया है, इधर माइनस का है तो ये प्लस का कितना बचा 4 बचा मेरे पास, और माइनस का 2 और 0, माइनस का 2 और 0 माइनस का 2 बचा, और मेरे पास एक और प्लस में मैट्रिक्स दे रखा है वो है 6 6 6 0 0 0, यानी ये मैट्रिक्स और दे रखा है। अब इसको प्लस करना है तो माइनस का बराबर माइनस का 5 और प्लस का 6 यानी 1 बचेगा यहाँ पे प्लस का, माइनस का 6 और 0 यानी माइनस का 6 बचेगा। ठीक है, माइनस का 5 और 0 यानी माइनस का 5 बचेगा। ठीक है, इधर आता हूँ तो माइनस का 1 और 0 यानी माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, माइनस का 7 और प्लस का 6 यानी माइनस का 1 बचेगा, इधर 4 है उधर 0 है, प्लस के 0 है तो 4 बचेगा। ठीक है, ये क्या है माइनस का 3 है और इधर 0 है तो माइनस का 3 ही बचेगा, माइनस 10 है और यहाँ 0 है तो माइनस का 10 ही बचेगा, और माइनस का 2 है और प्लस का 6 है यानी प्लस का 4 मेरे पास बचेगा। तो जो इस वाले मैट्रिक्स की ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i की जो वैल्यू आई वो मेरे पास आ गई -1 -6 -5 -1 -1 4 -3 -10 और 4 मेरे पास जो वैल्यू आपकी वो निकल के आ गई। ठीक है, 15वां क्वेश्चन था। ऐसे ही आप 16वें क्वेश्चन को भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आपका 17 क्वेश्चन भी लगभग ऐसे ही है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई। अब मैं आगे चलता हूँ और आगे के आपको कुछ चीजें बताता हूँ। ठीक है, तो चलो, तो आगे की कुछ चीजें जो आपकी रहेंगी वो है आपकी परिवर्त आव्यूह, परिवर्त आव्यूह। ठीक है, तो चलो ये एक्सरसाइज खत्म हो गई 3.2। ठीक है, अब मैं आगे की कुछ डेफिनेशन आपको बताता हूँ। परिवर्त आव्यूह क्या होता है, ट्रांसपोज आव्यूह, परिवर्त आव्यूह क्या होता है, छोटी छोटी चीजें हैं, वैसे तो आपको एग्जाम्पल देखे ही समझ होंगे। ठीक है, तो परिवर्त आव्यूह क्या होता है कि परिवर्त आव्यूह आपका ए डैश होता है, ज्यादातर ए डैश जिसको बोलते हैं किसी आव्यूह ए की पंक्तियों को स्तंभों तथा स्तंभों पंक्तियों बदलने पर प्राप्त आव्यूह को हम ए का परिवर्त आव्यूह कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया 2 5 1 4, ये एक मैंने आव्यूह लिया, अगर मुझे इसका ट्रांसपोज आव्यूह निकालना है यानी ए डैश निकालना है, इसका ट्रांसपोज आव्यूह निकालना है तो पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदलना पड़ेगा। ये काम तो मैं अभी भी कर रहा था। पहले कैसे कर रहा था कि जब मैं मल्टीपल निकाल रहा था तो आपकी जो रो दे रखी थी यानी रो दे रखी थी, आपकी पंक्तियां दे रखी थी, उनको मैं कॉलम में कन्वर्ट कर रहा था। तो मैं वहां पे क्या कर रहा था, ए इनवर्स वहां पे या ए डैश निकालता, इनवर्स अलग चीज है, ए डैश निकाल रहा था। ठीक है,
तो ये तो है, लेकिन जब हम ए डैश निकालूंगा इसका तो ये क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2 1 4 5, ये आपका ए डैश हो गया, ये तो ए था और ये आपका ए डैश हो गया। तो परिवर्त आव्यूह क्या है कि किसी दिए गए आव्यूह का रो को आप स्तंभों में बदल दो और स्तंभों को कॉलम में बदल दो, तो वो आपका परिवर्त आव्यूह यानी ए डैश आ जाएगा किसी भी आव्यूह का। ठीक है, किसी भी आव्यूह का, जैसे परिवर्त आव्यूह, ठीक है, एक आव्यूह को मैं यहाँ पे दे रखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये आव्यूह दे रखा है, ये कितना है 3x3 ऑर्डर का है। अगर मुझे इसका ए डैश निकालना है तो मैंने बताया कि आपको रो जो दे रखी है उनको कॉलमों में कन्वर्ट करो और जो कॉलम दे रखे हैं उनको रो में। तो सिंपली मैं, ये आपकी रो है तो इसको मैं कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा, तो ए एफ जी, ठीक है। फिर दूसरी रो को मैं कॉलम में कन्वर्ट करूंगा तो क्या है आपकी डी बी डी बी एच, ठीक है। और फिर तीसरे को मैं कन्वर्ट करूंगा, ये आई है, तो तीसरी कौन सी हो जाएगी आपकी ई सी और आई, ठीक है। अब देखो ये आपकी तीनों हो गई, यानी जो रो दे रखी थी वो कॉलम में कन्वर्ट कर दी मैंने, तो ये आपका ए डैश हो गया, ठीक है। यानी तो सिंपली भाषा में अगर ए परिवर्त आव्यूह को मैं अगर सिंपली भाषा में आपको मोडिफाई करूं तो इसका जो मतलब है वो ये है कि आपको रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है, ठीक है, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है, यानी जो आपकी पंक्तियां दे रखी हैं उन्हें स्तंभ बना दीजिए, जितनी भी दे रखी है चाहे 3x3 का हो, 4x4 का हो, 5x5 का हो, कितना भी बड़ा मैट्रिक्स क्यों ना हो, तो वो आपका परिवर्त आव्यूह हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें मैं परिवर्त आव्यूह के बाद एक इसकी जो कंडीशन होती है, अगर ए और बी, फर्स्ट कंडीशन है कि ए और बी समान क्रम के हों, तो ए प्लस बी का जो होल डैश निकालेंगे, ए प्लस बी का जो होल डैश निकालेंगे वो आपका आएगा वो आपका ए डैश प्लस बी डैश के बराबर आएगा। अगर ए बी समान क्रम के आव्यूह यानी 2x2 के हैं, 3x3 के हैं या 4x4 के हैं, तो जब हम ए प्लस बी दोनों को जोड़ने के बाद उसका परिवर्त आव्यूह निकालेंगे तो ए का परिवर्त आव्यूह प्लस बी का परिवर्त आव्यूह वो दोनों बराबर होंगे। अगर मैं इसको एक चीज से आपको समझाना चाहूँ, ठीक है, तो ए कोई मैं आव्यूह ले रहा हूँ 5 6 7 8 और बी आव्यूह ले रहा हूँ 8 9 1 5, ठीक है, बराबर। अब ये भी सिंपल है, ये भी तो उधर है, लेकिन इसका मैं इनवर्स निकालूंगा प्लस करके, और यही अभी ए का अभी लिख ले रहा हूँ, ये जो इधर लिखा है वो इधर लिख ले रहा हूँ 6 7 8, ये आपको मैं इसका ए डैश निकालना है मुझे अभी, ठीक है, प्लस 8 9 1 5, इसका डैश निकालना। अब देखो इसको मैं पहले तो जोड़ ले रहा हूँ उसके बाद ही तो डैश निकालना है, तो 5 और 8 कितना, 8 5 13 हो गया, 8 5 13 हो गया, 7 1 8 हो गया इधर, और 6 और क्या ये 9 है क्या, हाँ जी 9 है, 9 6 15 हो गया इधर, और 8 5 13 हो गया, ठीक है, 8 5 13 हो गया। इधर मैं सीधा यानी इनका परिवर्त आव्यूह निकालने में ये डैश निकाल रहा हूँ इसका, तो देखो कितना हो जाएगा 5 7, मैंने अभी बताया कि रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, तो कितना हो जाएगा 6 8 प्लस 8 1 और 9 5। अब इनको जोड़ दो और इधर क्या कर दो, आप इनका डैश निकाल दो तभी तो होगा। ये तो अभी पहले जोड़े हैं हमने, अभी इनवर्स भी तो निकालना है इनका, ये डैश भी तो निकालना है, इनवर्स अलग चीज है और डैश अलग चीज है, ठीक है। तो ये डैश को जब हम बोलते हैं, अगर ए के ऊपर कोई ऐसी खड़ी लाइन हो तो इसको डैश बोलते हैं, यानी परिवर्त आव्यूह, ठीक है। तो इसको क्या करूंगा 13 8 हो जाएगा और 15 13 हो जाएगा, ये इसका डैश निकल आया, ठीक है, बराबर 8 5 13, ठीक है, 9 6 15 हो गया, 7 1 8 हो गया,
5 13 हो गया। तो देखो ये वाली कंडीशन प्रूफ हो गया कि यानी ए का मैंने वैल्यू लिख ली और बी की वैल्यू अपनी मन से लिख ली और इधर भी वो लिख दी। ठीक है, तो पहले ए प्लस बी को यहाँ पे जोड़ दिया, जोड़ने के बाद ये वैल्यू आ गया, इसका डैश निकाल दिया तो ये आ गया। यहाँ क्या किया मैंने, ए वैल्यू ये वाली ए की और बी की स्वैच्छिक वैल्यू मानी थी मैंने, तो ये नहीं लिख दिया, फिर इनका डैश निकाल दिया, डैश निकालने के बाद मैंने इनको जोड़ दिया। तो देखो सेम यही वाली वैल्यू आपके पास आ गई। ठीक है, ऐसे ही अगर हम मल्टीपल करते हैं तो मल्टीपल में भी कुछ ऐसी ही हमको देखने को कंडीशन मिलती है। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन इसमें जो है वो मल्टीपल की ये है कि अगर ए बी का हम मल्टीपल करते हैं और उसका डैश निकालते हैं तो बराबर किसके आएगा, ए डैश इंटू बी डैश के बराबर वो चीज आने वाली है। ठीक है, ए डैश इंटू बी डैश के बराबर वो चीज आने वाली है। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका सममित आव्यूह। एक्सरसाइज खत्म है आपकी। उसके बाद क्या आता है, सममित आव्यूह। सममित आव्यूह, इसके बाद आता है सममित आव्यूह। यदि किसी वर्ग आव्यूह ए के लिए ए डैश बराबर ए हो तो सममित आव्यूह में क्या होता है कि ए बराबर ए डैश हो, यानी जो ए की वैल्यू है वो ए डैश के बराबर हो तो वो आपका सममित आव्यूह होता है। तो वो कैसा आव्यूह होता है, आपका सममित आव्यूह होता है। ठीक है, इसके लिए मैं एक, मान लीजिए मैंने एक आव्यूह माना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल देने से क्या होता है कि तुरंत आपको समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ए बी बी सी, ए बी बी सी। ठीक है, अब क्या करूं मैं, इसका ए डैश निकाल दूं तो इसका ए डैश क्या निकल के आएगा मेरे पास, ए डैश निकल के आएगा जो ए बी और क्या आएगा बी सी। देखो ये आपका कोई मैट्रिक्स दे रखा है, इसका ए डैश निकालना है तो कॉलमों की जो आपके रो है उनको कॉलम बनाऊंगा तो ए बी और बी सी। ठीक है, तो देखो ये चीज समझ में आ गई। अब देखो ए का मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो ए की वैल्यू आपके पास ए बी बी सी बराबर ए डैश वाले का वैल्यू क्या आया, ए बी बी सी। ठीक है, तो ये दोनों बराबर आ गए आपके। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जब ये कंडीशन आए ए और ए डैश दोनों के वैल्यू समान आए, यानी जो मैट्रिक्स निकल के आए दोनों का समान आए, तो वहां क्या होता है, सममित आव्यूह। जब ए बराबर ए डैश समान आए तो सम क्या हो जाएगा, सममित आव्यूह। ठीक है, ऐसे ही विषम सममित आव्यूह क्या होता है, विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह। ठीक है, तो इसके लिए क्या कंडीशन होती है विषम सममित के लिए कि ए का कोई ए इनवर्स निकालना, ए वैल्यू है, इसका मैं ए डैश जब निकालूंगा तो वहां माइनस आनी चाहिए। अगर माइनस आती है तो वो आपका विषम सममित आव्यूह कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अगर मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है जो है 0 0 0 0 माइनस बी और बी, ये मैट्रिक्स है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज आव्यूह निकालूं यानी ए इनवर्स में निकालूं इसकी, तो देखो क्या आएगी, ये रो है और रो को मैं कॉलम में कन्वर्ट करूंगा तो 0 बी और माइनस बी 0 यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, तो माइनस कॉमन लेने के बाद मेरे पास माइनस 0 माइनस बी और बी 0। अब माइनस कॉमन मैंने लिया क्यों, मैं यहाँ भी छोड़ सकता था इसका, यहाँ भी छोड़ूंगा तो देखो दोनों चीज अलग अलग होंगी, ये वाली दोनों चीज अलग अलग होंगी क्योंकि इसमें माइनस और प्लस का भेद होगा। तब भी हम बोल सकते हैं कि ये विषमित आव्यूह, लेकिन हम माइनस लेके भी इस चीज को सेटिस्फाई कर सकते हैं। अगर माइनस नहीं लेते फिर भी हमको पता है कि ये दोनों बराबर नहीं होंगे, ये दोनों बराबर नहीं है, तो हम बोल सकते हैं ये विषमित आव्यूह है। सममित आव्यूह तो बराबर हो गए, लेकिन अगर ये माइनस हमको इस कंडीशन के लिए लेना जरूरी हो जाता है। अगर नहीं लेते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप बोल सकते हो कि ये ए बराबर ए डैश, यानी देखो ए बराबर ए डैश, अगर ये कंडीशन है तो सममित है, अगर ये बराबर नहीं होगी तो विषमित होगा। ठीक है,
तो यहाँ से क्या हो गया, ए डैश बराबर माइनस ए डैश मेरे पास आ गया। ठीक है, ए डैश मेरे पास आ गया। चलो आज की क्लास को मैं यहीं छोड़ता हूँ, तो चलिए।